1980 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने यह घोषणा करते हुए लोगों को अप्रैल फूल बनाने की कोशिश की कि प्रतिष्ठित बिग बैन को एनालॉग से डिजिटल घड़ी में बदला जाएगा। अफसोस की बात यह रही कि लोगों ने इस शरारत को अच्छी तरह से नहीं लिया और लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए फोन करना शुरू कर दिया। और जब बीबीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें हफ्तों तक लोगों से माफी मांगनी पड़ी। एक हम्पबैक व्हेल ने एक आदमी को निगल लिया और कुछ देर बाद उसे उगल भी दिया था, जिसकी वजह से वो आदमी बच गया। माइकल पैकार्ड नाम के इस 55 वर्षीय वाणिज्यिक लॉबस्टर गोताखोर ने कहा कि वह लगभग 45 फीट पानी के भीतर था जब उसके आसपास सब कुछ अचानक अंधेरा सा हो गया। उन्होंने कहा कि व्हेल के सतह पर आने तक और उसे उगलने से पहले वह 30 से 40 सेकंड तक व्हेल के मुंह में बंद रहा। डेथ एडर्स दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांपों में से एक है। ऑस्ट्रेलिया के शुरुआती निवासियों द्वारा इसे बहरा माना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अधिकांश अन्य सांपों के विपरीत डेथ एडर्स मानवीय हलचल से दूर नहीं भागते हैं और इसके बजाय वे अपनी जगह पर स्थिर रहते हैं। इससे यह प्रतीत होता था कि यह सांप सुन नहीं सकते। वास्तव में डेथ एडर्स अपने उत्कृष्ट क्षमताओं पर अधिक भरोसा करते हैं और वे हमला करने में भी बहुत तेज होते हैं। वेस्ट अफ्रीकन लॉन्गफिश एस्टिवेशन नामक प्रक्रिया के कारण बिना भोजन या पानी के 5 साल तक जीवित रह सकती है। यह प्राग ऐतिहासिक प्रजाति लगभग 400 मिलियन वर्षों से पृथ्वी पर है। इसे जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। यह मछली अपने गलफड़ों का उपयोग करके पानी और हवा दोनों से ऑक्सीजन ले सकती है। एस्टिवेशन प्रक्रिया के दौरान, जो एक हाइबरनेशन जैसी अवस्था है, यह मछली पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के मांसपेशियों में मौजूद फैट्स का उपयोग करती है। 1915 और 1927 के बीच एन्सेफेलाइटिस लेथर्गिका नामक एक असामान्य रूप की महामारी हुई थी। यह रोग, जो मस्तिष्क को प्रभावित करता था, पीड़ितों को अवाक, गतिहीन, मूर्ति जैसी स्थिति में छोड़ देता था। माना जाता है कि महामारी के दौरान इसने 10 लाख से अधिक लोगों को संक्रमित किया था और 5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु का कारण भी बनी थी। 1927 में महामारी रहस्यमय ढंग से आई और अचानक समाप्त भी हो गई। 2002 में एक क्रोएशियाई स्कूबा गोताखोर को समुद्र के नीचे एक गुफा के तल पर मृत पाया गया था, जिसकी छाती में एक चाकू गड़ा हुआ था। हालांकि इस मामले को शुरू में एक हत्या माना गया था। बाद में फॉरेंसिक विश्लेषण से पता चला कि गोताखोर के ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और डूबने की पीड़ा से बचने के लिए उसने आत्महत्या कर ली। डाइविंग के दौरान आत्महत्या का यह पहला मामला था। जर्मन शहर उल्म में बेघरों को आपातकालीन आश्रय प्रदान करने के लिए सड़कों पर वाटरप्रूफ और विंडप्रूफ स्लीप पॉड्स लगाए गए हैं। स्टील और लकड़ी के केबिन, जिन्हें उल्मर नेस्ट कहा जाता है, इसमें 2 लोगों तक के रहने की जगह है। इसमें ताज़ी हवा के संचालन के साथ साथ ठंड और नमी से बचने की गारंटी भी रहती है। इसमें सौर पैनल, संचार के लिए रेडियो नेटवर्क और मोशन सेंसर भी लगे हुए हैं। 1854 में लंदन में गंभीर हैजा के प्रकोप के दौरान चिकित्सक जॉन स्नो ने पाया कि यह रोग रोगाणु दूषित पानी से फैलता है, ना कि हवा में कणों के माध्यम से। उस समय इस प्रकोप ने 600 से अधिक लोगों की जान ले ली। वे लोग जो संक्रमित नहीं थे, इस जानकारी के बाद पानी की बजाय केवल बियर पीते थे। ऑब्सिडियन ब्लेड, जो ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं, अपने सबसे तेज किनारों के लिए जाने जाते हैं। सबसे अच्छे स्टील स्केलपल की तुलना में यह कई गुना बेहतर काटने में सक्षम है। इन ब्लेडों का उपयोग पाषाण युग के बाद से शल्य चिकित्सक प्रक्रियाओं को करने के लिए किया जाता था। यह ब्लेड टिश्यू को काटते वक्त बहुत कम क्षति पहुंचाता है और कम क्षति के कारण घाव कम निशान के साथ जल्दी भर भी जाता है। पानी रंगहीन नहीं होता है। पानी का रंग परिवेश की स्थितियों के आधार पर भिन्न होता है और शुद्ध पानी हल्के नीले रंग का होता है, और यदि इसका घनत्व थोड़ा सा बढ़ जाए तो ये हरे रंग का प्रतीत होता है। नीला रंग पानी का एक आंतरिक गुण है और सफेद प्रकाश का अवशोषण इसका कारण है। 90 के दशक की शुरुआत में हेरोल्ड बर्गेस नाम के एक व्यक्ति ने टेनेसी के क्रॉसविले में दुनिया का सबसे बड़ा ट्री हाउस बनाया। उन्होंने दावा किया कि भगवान ने उन्हें इसे बनाने के लिए कहा था और इसे पूरा करने में उन्हें पूरे 12 साल लगे थे। 97 फुट ऊंचा यह ढांचा 5 मंजिला था, जिसमें 80 कमरे, क्लासरूम, किचन और बेडरूम थे। 2019 में महज 15 मिनट की एक आग ने इसे राख के ढेर में तब्दील कर दिया। कैफीन कॉफी प्लांट के प्राकृतिक रक्षा तंत्र के रूप में काम करता है।
एक एल्कलाइड के रूप में यह फंगस और कीड़ों दोनों के लिए विषाक्त है। इसके अलावा कैफीन का उच्च स्तर जो कॉफी के पौधे पैदा करते हैं अपने आसपास के पेड़ पौधों से भी अपनी रक्षा करते हैं और अन्य पौधों को कॉफी प्लांट के आसपास के क्षेत्र में बढ़ने से रोकते हैं। इस तरह कॉफी प्लांट अन्य पौधों के खिलाफ खुद का बचाव करता है जो पोषक संसाधनों और स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। 1937 में एक प्राकृतिक गैस रिसाव के कारण हुए विस्फोट ने न्यू लंदन टेक्सास के एक स्कूल को नष्ट कर दिया था और 295 से अधिक छात्रों और शिक्षकों की मौत हो गई थी। घटना इतनी भयानक थी कि एडोल्फ हिटलर ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए तार भेजा था। इस घटना के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था, लेकिन इसने राज्य को सख्त सुरक्षा नियमों को लागू करने के लिए मजबूर किया, जिसमें एक गंधहीन प्राकृतिक गैस में एक मजबूत गंध जोड़ने की सिफारिश की गई ताकि भविष्य में लीक का पता लगाना संभव हो सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा मनोबल बढ़ाने में मदद करें ताकि हम ऐसे ही रोचक वीडियो आगे भी आपके लिए ला सकें। धन्यवाद।